हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी डाली है। आप कोई भी कटोरी का नाप ले लीजिए और 1 कटोरी इसमें पानी डाला है। तो मैं बनाऊँगी चाशनी। जी हाँ, तो घर पे बना रहे हैं आज जलेबी। उसके बाद मैंने वही 1.5 कटोरी मैदा ली थी, उसमें 1 चम्मच घी डाला था। जो घी डाला है ना, वो वीडियो कहीं मिस हो गई है, तो इसको मैंने आटे में अच्छे से मैदा में मैश करके उसके बाद में एक जो हमारे पास इनो का ये पूरा पैकेट था, मैंने पूरा पैकेट इनो का डाल दिया है। अब इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे और मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि कम ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या रहेगा कि आपको अंदाज़ा लगता रहेगा कि हमें कैसा बैटर चाहिए। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। यकीन मानिए, जलेबी आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। और बीच बीच में मैं आपको इसमें कैसे फूलती हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी जलेबी चपटी सी हो जाती है, वो टिप्स भी मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और उसके बाद यहाँ मैंने चाशनी को भी बनाने के लिए रख दिया था और इसमें डाली है मैंने केसर। तो केसर ने बहुत ज़्यादा कलर नहीं छोड़ा है, मुझे यही था कि थोड़ा सा कलर आ जाएगा। अब यहाँ हमें चाशनी ना बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि 1 तार या 2 तार वाली बनानी है। बस हमें थोड़ा सा ये देखना, आपको दिखा रही हूँ मैं, थोड़ी चिपचिपी जैसी होनी चाहिए, बस उतनी ही हमें चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। बैटर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके से है, लेकिन ऐसे जो गिर रहा है हल्का सा ये मुझे पतला हो गया। इसमें मैंने थोड़ी सी मैदा और डाल करके इसको हल्का सा और टाइट कर लिया है। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी डाली है मैंने, 3 से 4 चम्मच। यहाँ पे मैंने इसको पहले भर के देखा था, तो मेरे पास में कोई ये नहीं था, पाइपिंग बैग वगैरह जो होते हैं, एक पॉलीथीन थी जिसमें सामान आता है उसी की। तो यहाँ देख रहे हो, थोड़ा सा बैटर मैंने यहाँ पर टाइट कर लिया, तो उससे जलेबी हमारी इस तरीके से बन रही है। और ये ना, जब हम जो घी मैंने देसी में घी में बनाई है, आप चाहो तो किसी भी रिफाइंड में बना सकते हो। घी को एक बार पहले तेज़ गरम कर लीजिएगा जब जलेबी इसमें छोड़िए, क्योंकि तेज़ गरम में एक साथ फूलती है। उसके बाद में फिर उसको लो कर दीजिए, सिम को, गैस को लो फ्लेम कर दीजिए। फिर उसके बाद मैंने ये चाशनी में साथ ही साथ डालती चली गई। मेरी जो मैंने जो पाइपिंग बैग बनाया था उसका जो छेद थोड़ा सा मोटा कट गया है, तो जलेबी थोड़ी सी मोटी बन गई है। आप इसके लिए दूध वाली जो पॉलीथीन आती है ना, दूध, उसको भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास में वो भी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भैंस का जो दूध डेयरी से डायरेक्ट वही आता है। तो यहाँ हमारी जलेबी देखिए थोड़ी सी मोटी है, लेकिन बहुत अच्छी और जूसी और हमारे घर की बनी हुई। क्योंकि मार्केट में आजकल कैसा तेल वगैरह यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और बच्चों को लग रहा था दशहरे पे तो जलेबी वगैरह, क्योंकि हमेशा से जलेबी खाई है, तो मैंने कि चलिए मैं घर पे ही आप लोगों को बना के दे देती हूँ। बच्चे भी खुश हो गए। थोड़ी सी पतली होती तो और भी ज़्यादा, लेकिन सबको बहुत पसंद आई। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो। कुछ भी टाइम ज़्यादा ऐसा लगा नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगी थी पूरी जलेबी वगैरह सब अच्छे से बनाने में। तो यहाँ मैंने जलेबी बना के तैयार कर दी। नहीं, इस पे नहीं लगेगा, रहती वहीं लगेगा, रहती उसमें ही, उसी जगह पे अंदर ही टी पॉइंट तक सोमवार बाजार लग रहा। पुलिस लाइन यही तो आती है सारी। हाँ, पुलिस लाइन के नज़दीक तो यही पड़ जा। बृहस्पति बाजार से भी ले, हम भी ले। पिंकू, तू आज कहाँ जा, जो कहाँ से इतना पैसा लेकर के आएंगे जो 4-4 बार दिलवाएंगे? ये रे पिंकू, साइकिल यूँ कह रहा मेरे से कि उसका जो लॉक रहता है 4 बार का दिला रहे, तभी तो एक साथ ही दोनों को दिलवा रहे हैं। मेरी दूसरी बार नहीं, तेरी साइकिल तीसरी है, तो पहली बार आएगी। अब के हाँ चौथी है तेरी साइकिल। मेरी तो पहली बार आएगी। हाँ, लड्डू की तो पहली बार है, ये पुरानी साइकिल ही चलाता है। तीसरी है, देखो चौथी। तो नहीं, कोशिश नहीं करी थी चलाने की। देखो, एक जब मैं छोटा था, जब ये साइकिल पे घुमा रहा था अपनी, एक हो गई, और उसके बाद बड़ा हुआ तो दूसरी आ गई, दूसरी साइकिल आ गई। इसकी एक तो उससे पहले जब तू भी नहीं था ना, जब छोटा था, ये जब मैंने दिलाई थी इसको दीदी ने और मैंने बर्थडे पे। 3 हो गई। हाँ, 4। और एक बार तेरे पापा लाए थे, एक तेरे मामा लाए, 3 हो गए। और एक अब की 400 चौथी साइकिल आएगी इसकी। जब सीख जाता चलानी तो हर घर पिंकू की साइकिल लेने जा रहे हैं। अब हम साइकिल वो नहीं आती है जिसमें साइड में पहिए लगे आते हैं, महंगी तो वो से तेज चला के गियर कब चेंज करें। गियर बदल लूंगा। गियर नहीं, गियर वाली साइकिल इतने छोटे बच्चे नहीं लेते। सिंपल साइकिल लेते हैं छोटे बच्चे। तो अब तो मैं 2 पहिए की चला लेता हूँ। 2 पहिए की चला ले। 4 दिन रोया गियर वाली साइकिल दिलवाना मुझे। गियर वाली साइकिल, गियर वाली साइकिल धरती से तुम हो गए नहीं हो ढंग से, गियर वाली साइकिल चला लो।
ना गाड़ी चला लो फिर तो, गियर और सब कुछ है उसमें। गाड़ी नीचे ऑटोमेटिक। स्कूटी में भी गियर कहाँ है, स्कूटी चलाएंगे सो। और बाइक तो संभालनी पड़ेगी, वो तो भारी है। बाइक तो जमीन नहीं पड़ेगी। तो साइकिल संभाल लीजिए। साइकिल तो भारी नहीं होती। हमें तो तेरे चलानी नहीं आती। आती है। नहीं आती। भाई दही तो पहिए वाली आएगी, तेरे साइड में पहिए आते लगे। लेकिन एक बात बता मुझे, जो बाबू की साइकिल गांव में है उसे हम यहाँ ले आएंगे और इसकी एक साइकिल खरीद लेते हैं, 2 हो जाएंगे। तू क्यों पैसे डलवा रहा बेकार में? इसे तो पर चलानी नहीं आती, 2 पहियों वाली। ये तो कह रहा अभी 2 पहिए वाली आवे। नहीं तो घंटाघर पे देखिए। ये तो अभी सीखा घंटे घर भी पर तो नहीं है। कई सारी है। उधर के साइड में चलेंगे जिधर को रामलीला का गेट है ना, रामलीला ग्राउंड का गेट है जो। उस मेन जीटी रोड पे से। हाँ 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 हाँ, चौधरी मोड़ की तरफ से उधर साइड से ही फिर नीचे को उतर के मार्केट में को, तो वहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं, मतलब 3-4 लगातार दुकानें हैं। ये ले स्टैचू कर ले। सोलर की डबल लाभ। स्टैचू सोलर का ऑफिस 1 लाख से अधिक वो यहाँ पे चढ़ गया। सरकारी सब्सिडी 80% तक का बिजली। स्टैचू। तो यहाँ देखिए हम पहुँच गए साइकिल की दुकान पर। तो वहाँ जा कर के साइकिल हमने देखी थी। इन दोनों को इसलिए ले गए क्योंकि दोनों को ये लग रहा था कि हमें भी लेके चलो, हमारी साइकिल आएगी। तो गन्नू का बर्थडे आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसका यही था कि मेरे बर्थडे पर इस बार साइकिल दिला दो, क्योंकि थोड़ी छोटी हो गई है पहली साइकिल और वो गाँव में यहाँ चला नहीं पाता है। तो इसलिए फिर यही था कि एक की दिलाएंगे तो छोटा ज़रूर होएगा, कि मेरी तो एक भी नहीं आई है, तो उसकी भी दिलाएंगे। तो दोनों की साइकिल दिलाने के लिए पहले इनके साइज वगैरह के हिसाब से पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ साइकिल तो पसंद हो गई है, लेकिन जो रेट बताए हैं उसने, उस पर मैं और भैया यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कितने तक की होंगे। रेसिंग और रेसिंग फ्री नहीं होगी इनकी, कोई फ्री सर होगी वो तो। क्योंकि देखिए होता ही ये है कि दुकान वाले जो बताते हैं, फिर उसके बाद में जब हम घर के मेंबर 2-4 जाते हैं तो आपस में सलाह करते हैं कि भाई इतने की करेंगे या इतने की होगी या नहीं होगी, या हम लोग क्या रेट बताएं उसको। तो मैं और भैया यही था कि आपस में बात कर लेते हैं कि कितने तक की होगी। लड्डू वो वाली भी अच्छी है साइकिल, वो वाली भी अच्छी है, वो ले लो। तो गन्नू की जो साइकिल है वो उन्होंने हमें बताई थी मतलब 6,500 की, और जो पिंकू वाली साइकिल थी वो बताई थी हमें 3,500 की। तो मैं वही बोल रही थी मैं कि थोड़ी सी मुझे तो महंगी लग रही है, क्योंकि हम लोग घंटा घर पर जाना था, वहाँ पे कई सारी मार्केटें, गोल मार्केट में कई सारी दुकान हैं। तो वहाँ जाने से पहले हमें आरडीसी में यहाँ पे लगातार 4 दुकान। हम बहुत सारे बच्चे स्कूल में साइकिल आते हैं और हाँ, हम इसलिए बहुत बना ले। हम तो फिर यही था कि चलो यहाँ पे उसमें नवयुग मार्केट में है, आरडीसी नवयुग मार्केट में, यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लाईओवर पुराना बस अड्डा है जो उसी के पास में, लाइन से 4 दुकानें हैं, तो यही हम लोगों ने खरीद ली है। अरे गाड़ी तो जा रही है यार। चल तो तू लेके चल ऐसे फिर। हम आ रहे हैं, फोन हम ले लेंगे कि गिरा जा रास्ते में। मैं बिना फोन कैसे जाऊँ, रास्ते में कुछ हो गया तो फोन तो चाहिए। चलेंगे, चल तू। थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाके। हाँ हाँ, अभी तो ये तो है, हम तो यही है। चल तू चल, नीचे पर देखती रह जाइए। कुछ नहीं होगा। तू चलो, अरे कैसे आगे स्कूल थोड़ी जाऊंगी। मैं कब से यहाँ देखे ईशु वहाँ से साइकिल गन्नू की चला के आ गई, पिंकू की को हम गाड़ी में रख के ले आए। हुआ ये था कि जो ई रिक्शा होते हैं, पहले यही था कि हम ई रिक्शा करेंगे और वहाँ से दोनों साइकिल उसमें रख के ले आएंगे। लेकिन जो हापुड़ वाला रोड है ना ये गाजियाबाद में, ये इस पर पुलिस वालों ने मतलब सोच समझ करके ई रिक्शा बैन कर दिया है, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक रहता था और ये काफ़ी बिजी वाला रूट है, तो ई रिक्शा वहाँ नहीं चलते, इसलिए हमें कोई भी ई रिक्शे वाला नहीं मिला था। ये यहाँ खड़े हुए हैं, तो लोकल मार्क मतलब जगह के लिए ये चल रहे हैं ऐसे यहाँ गोविंदपुरम में, लेकिन वहाँ नहीं चल रहे थे। तो ईशु यहाँ लेकर के आ गई है साइकिल। हम घर पहुँच गए हैं, तो चलिए पूजा कर लेते हैं दोनों साइकिल के। हाँ, इसकी हमारे की तो अब की 4थी आई है गन्नू की। इसकी छोटे से की दिलवा, छोटे से की एक बार मैंने दिलवाई, फिर इसके पापा लाए, फिर इसके मामा ऐसी इतनी बड़ी छूचक में दे गया, गांव में इसके साथ बराबर की है। हाँ, और अब ये आ गई दोनों के।
तो ईसू ने दोनों साइकिलों की, अपने भाइयों की दोनों साइकिल की पूजा कर दी है यहाँ पे, और दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। तो देखिए समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कोई भी चीज़ लेके आते हैं उसमें बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और दोनों को साइकिल मिली है तो इसमें तो आप लोगों को पता ही है, इतने खुश हैं दोनों। और नीचे चलाने के लिए लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट हो या लोकल अपना एरिया हो, सभी जगह आजकल सब पे गाड़ियाँ हैं, गाड़ी आना जाना, बाइक, ये सब, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है शाम के टाइम दोनों को चलाने के लिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, और दोनों साइकिल का रेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।